दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको फैक्ट्री के अंदर हर तरह के बनने वाले पॉपुलर ब्रांड दिखाएंगे कि ये सब चीजें फैक्ट्री के अंदर कैसे बनती हैं, क्या क्या चीजें डाली जाती हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो को बिना जरा सा भी स्किप किए हर बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और हर औरत देखें, क्योंकि ये वीडियो छोटे बच्चे के जन्म से लेकर उसके आखिरी वक्त तक काम आएगी। तो इसीलिए हमारी इस कड़ी मेहनत से बनाई गई इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों आप जो अपने बच्चे की स्किन को अच्छा बनाए रखने के लिए जॉनसन बेबी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, क्या आपको पता है कि वे जॉनसन बेबी पाउडर आपके बच्चे की स्किन के लिए फायदेमंद है या नहीं? क्या आपको पता है ये जॉनसन बेबी पाउडर फैक्ट्री के अंदर कैसे बनता है? इस जॉनसन बेबी पाउडर को बनाने में किन किन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों सभी को पता होना चाहिए कि ये जॉनसन बेबी पाउडर फैक्ट्री के अंदर कैसे बनता है। दोस्तों जॉनसन बेबी पाउडर बनाने के लिए 3 सबसे अहम चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला कॉर्न स्टार्च। दोस्तों कॉर्न स्टार्च बच्चों की स्किन को सॉफ्ट बनाता है। बच्चों की मुलायम सेंसिटिव स्किन को सेंसिटिव बनाए रखने के लिए कॉर्न स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। दूसरा इंग्रेडिएंट्स है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। दोस्तों ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बच्चों की स्किन पर हुए रैशेज, दाने, इनको ठीक करने के काम में आता है। और तीसरा इंग्रेडिएंट्स है एलोवेरा। दोस्तों एलोवेरा कितना फायदेमंद होता है ये तो आपको पता ही है। और दूसरा फायदा ये है कि इस बेबी पाउडर में ये एलोवेरा खुशबू पैदा करता है। दोस्तों सभी वर्कर पाउडर प्लांट के अंदर जाने से पहले अपने कपड़े चेंज करते हैं, अपने शूज चेंज करते हैं और अपने हाथों को अच्छी तरह धोकर सैनिटाइज करते हैं। हाथों में दस्ताने, मुंह पर मास्क और बालों को भी अच्छी तरह कवर करके ढक लेते हैं। अब दोस्तों बेबी पाउडर तैयार करने के लिए वाटर को अच्छी तरह प्योरीफाइड किया जाता है। वाटर प्योरीफाइड होने के बाद बेबी पाउडर के सभी इंग्रेडिएंट्स को इस मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन इन सभी इंग्रेडिएंट्स को प्योरीफाइड वाटर के साथ अच्छी तरह मिक्स कर देती है। अब बेबी पाउडर तैयार होने के बाद जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर के डब्बों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है। यहाँ पर यह मशीन इन डब्बों में पाउडर को इस तरीके से भरती है कि पाउडर जरा सा भी ना ही उड़ता है और ना ही गिरता है। अब इन डब्बों के ऊपर छेद हुई केप को फिट किया जाता है और कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजते हुए इनकी ऑनलाइन टेस्टिंग की जाती है, जिसमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर सब कुछ पता चलता रहता है कि सब ओके है या नहीं। अब आखिर में इन डब्बों के ऊपर केप लगाकर इन डब्बों को पैक कर दिया जाता है और फिर इस तरीके से मार्केट में जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर को तैयार कर भेज दिया जाता है। और दोस्तों सबसे जरूरी बात ये है कि जब आप अपने बेबी के ऊपर पाउडर को डालें तो ये ध्यान रखें कि ये पाउडर उड़कर या फिर किसी भी तरीके से आपके बेबी के मुंह में ना जाने पाए, क्योंकि दोस्तों अगर आप इस जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर को इस तरीके से डालें कि पाउडर उड़कर बच्चे के मुंह में चला जाता है तो इस पाउडर के अंदर पाया जाने वाला मैग्नीशियम सिलिकेट ये कैंसर तक का कारण बन सकता है। इसीलिए पाउडर मुंह में बिल्कुल ना जाने पाए। डिटॉल सोप फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों डिटॉल साबुन मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर ब्रांड है और ये डिटॉल साबुन बच्चों से लेकर बड़े, बुजुर्ग और औरतें सब इस्तेमाल करते हैं। इस डिटॉल साबुन से बच्चे ज्यादातर नहाते हैं क्योंकि डिटॉल साबुन कीटाणुओं को जड़ से खत्म करता है। लेकिन दोस्तों ये डिटॉल साबुन इस्तेमाल करने से पहले आप जान लें कि ये डिटॉल साबुन फैक्ट्री के अंदर कैसे बनता है। डिटॉल साबुन बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े सारे और गहरे बर्तन में क्लोरोक्सिलिनोल, जो कि डिटॉल साबुन में सबसे मुख्य इंग्रेडिएंट्स होता है, इस इंग्रेडिएंट्स के साथ पाइन तेल, अरंडी का तेल, आइसोप्रोपेनॉल, इन सभी चीजों को डालकर इसमें पानी को डाला जाता है। फिर इन सब चीजों को 2 घंटे तक बॉईल किया जाता है।
फिर इस लिक्विड को अच्छी तरह बॉईल होने के बाद इस लिक्विड को कई सारी पाइपलाइन के जरिए एक कन्वेयर बेल्ट पर इस लिक्विड को डाला जाता है। ये लिक्विड कन्वेयर बेल्ट पर थोड़ी ही देर में ठंडा होकर सख्त हो जाता है और फिर इसको दो रोलर के बीच में से गुजारा जाता है, जहां पर ये पतली पतली और लंबी लंबी लेयर के रूप में निकलती है। फिर एक ब्लेंडर के जरिए इस पतली पतली लेयर को काट लिया जाता है और पूरी तरह से क्रश करके एक बड़े सारे कंटेनर में पहुंचा दिया जाता है। और इस कंटेनर में डिटॉल साबुन को उसका रंग देने के लिए उस कलर को डाला जाता है और साबुन में खुशबू देने के लिए एलोवेरा के फ्रेग्रेंस को ऐड किया जाता है। फिर इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को ऐसी मशीन से गुजारा जाता है जो इस मिक्सचर को एक साबुन का आकार देकर बाहर निकालती है। ये मशीन इस मिक्सचर को बहुत ही ज्यादा प्रेशर से भींचकर दो लोहे की गांटर के बीच से गुजारती है, जिससे ये मिक्सचर एक साबुन का आकार ले लेता है। फिर कंपनी अपनी कंपनी की मोहर इस साबुन पर चिपकाती है और फिर आखिर में इस डिटॉल के साबुन को पैक कर मार्केट में भेज दिया जाता है। मिल्क पाउडर फैक्ट्री मेकिंग। दोस्तों, क्या आपको पता है आप जो दूध से तैयार किए गए मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करते हैं वो मिल्क पाउडर फैक्ट्री के अंदर कैसे बनता है, या फिर आप जो अपने बच्चे को दूध की जगह पानी के अंदर घुले हुए मिल्क पाउडर से तैयार मिल्क पिलाते हो वो मिल्क पाउडर फैक्ट्री के अंदर कैसे बनता है। दोस्तों, आज सभी लोग अच्छी तरह से जान लें बच्चों के लिए तैयार किया गया मिल्क पाउडर कैसे बनता है। आपके बच्चे के लिए ये मिल्क पाउडर कितना फायदेमंद है, आइए जानते हैं। दोस्तों, मिल्क से मिल्क पाउडर कैसे बनता है ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं, मिल्क पाउडर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि दूध जल्दी खराब हो जाता है, इसीलिए दूध लंबे समय तक खराब ना हो मिल्क के द्वारा मिल्क पाउडर तैयार किया जाता है। मिल्क पाउडर से हम कभी भी दूध प्राप्त कर सकते हैं पानी के अंदर मिल्क पाउडर को घोलकर। अब सवाल ये है कि जितना हमें दूध से न्यूट्रिशंस मिलते हैं क्या उतने ही न्यूट्रिशंस हमें मिल्क पाउडर से मिल पाते हैं। दोस्तों, जब हम किसी भी एनिमल का दूध निकालते हैं तो उस दूध में काफी ज्यादा मात्रा में पानी होता है। तो दोस्तों, फैक्ट्री में दूध के अंदर से पानी को खत्म कर दूध के अंदर मौजूद सभी न्यूट्रिशंस को पाउडर के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है। दोस्तों, फैक्ट्री के अंदर मिल्क से मिल्क पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले दूध को एक बड़े सारे कंटेनर में डाला जाता है। फिर इस कंटेनर में से दूध को पाइप लाइनों के द्वारा एक चेम्बर में भेजा जाता है। लेकिन इस चेम्बर में दूध ऑटोमाइजर के द्वारा स्प्रे के रूप में गिरता है और दोस्तों ये चेम्बर बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। इस चेम्बर का तापमान 300 डिग्री सेल्सियस होता है और एक साइड से इस चेम्बर के अंदर गरम गरम गैसें छोड़ी जाती हैं। अब चेम्बर का अधिक गर्म तापमान और गरम गरम गैसें दूध के अंदर मौजूद सारे पानी को भाप बनाकर उड़ा देती हैं। अब दूध के बचे सभी न्यूट्रिशंस जैसे प्रोटीन, फैट वो एक पाउडर के रूप में नीचे गिरते रहेंगे। अब सारा पाउडर पाइपलाइनों के जरिए एक अलग कंटेनर में भर लिया जाएगा और दूध के पानी से बनी भाप और सभी गैसें वो अलग पाइपलाइन के द्वारा एडजस्ट गैसेस की मदद से अलग निकाल ली जाती है। इस तरीके से फैक्ट्री में मिल्क पाउडर तैयार कर लिया जाता है। अब बच्चों के लिए बने स्पेशल मिल्क पाउडर, इसको तैयार करने के लिए पहले ही मिल्क यानी दूध के अंदर कई अलग से न्यूट्रिशंस ऐड किए जाते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन और भी इससे अलग बच्चों के तेजी से विकास के लिए कई जरूरी चीजें डाली जाती हैं। और भी इस मिल्क का पाउडर बनाने का सेम प्रोसेस ऐसे ही है जैसे मैंने आपको अभी मिल्क पाउडर बनाने का तरीका बताया। फिर काम शुरू होता है मिल्क पाउडर को मिल्क पाउडर के डब्बे में पैक करने का। मिल्क पाउडर के डब्बों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेजा जाता है। यहाँ पर इनमें मिल्क पाउडर को भरा जाता है। फिर इन डब्बों को आगे भेजकर इनके ऊपर ढक्कन को लगाकर ढक्कन को टाइट बंद कर दिया जाता है और अब आखिर में मिल्क पाउडर के डब्बों को पैक कर मार्केट में भेज दिया जाता है।
और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, हम इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए लाएं तो आप इस वीडियो को अभी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।